2025 में मुझे लगता है कि तीन तरफा लड़ाई होगी। वो बुलाया हुआ भीड़ नहीं, मैंने बुलाया हुआ तो हम कहने का मतलब कि लाया हुआ प्रलोभन दे करके जी, स्वतः स्पॉन्टेनियस, जिसको अंग्रेजी में स्पॉन्टेनियस लोग आ रहे हैं। तो आपने उस भीड़ को भी देखा है जो सतुआ खा के लालू यादव को सुनने आया करती थी। अब तो रोड शो ज्यादा हो रहा है ना, अब चल रहे हैं जीप पर खुला बैठ करके। पहले तो लालू प्रसाद यादव जो है सभा करते थे, अब सभा में अपना ऐसा कनेक्ट करने वाली बात करते थे, सत्यनारायण भगवान की कथा लगते थे बाँचने। आपके सबसे करीबी मित्रों में शामिल नीतीश कुमार, जो आपको नागरिक परिषद से संभवतः पहले आप ऐसे पत्रकार रहे जिनको लाल बत्ती गाड़ी मिल गई। 2-4-5 दिन पहले एक पोस्ट वायरल होता है कि कन्हैया भेलारी किसी बड़े चैनल पर जाके ये बात कहते हैं कि नीतीश कुमार अब नहीं चिन्हते हैं, पहचानते ही नहीं है क्या। हाँ, लेकिन तब बाकी हमेशा उनको ऐसा लिखे कि टावर ना पकड़े। जब टावर पकड़ लेगा ठीक से तो पहचान जाएंगे। पहले जो अखबार लेके चलत रहन कांखी में आदमी, गाड़ियों में बैठे तो पढ़ लिहन, अब मोबाइल लेके दिन भर ऐसे ऐसे करत रहे। डिजिटल में मनीष कश्यप, बिहार में एक युवा लड़का जिसकी कोई पत्रकारिता की बैकग्राउंड नहीं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से उठ के आया। हमको बहुत पहले एक आदमी, उस समय मैं डिजिटल में मतलब शुरू की मनीष कश्यप का नंबर चाहिए, हम ये मनीष कश्यप ही के भाई। ऐसे एक मनीष कश्यप को जानते थे ना कि मनीष कश्यप जो है एग्रेसिव तरीके से बिना डर भय के भीसियों के रूप में धड़धड़ौले घुस जाता है। खबर है मनीष कश्यप जनसुराज में जा सकते हैं। एक बड़े पत्रकार और बिहार के एक बड़े पॉलिटिकल समीक्षक के तौर पर आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप अगर प्रशांत किशोर के साथ जाते हैं तो कितना बड़ा बदलाव हो सकता है? प्रशांत किशोर भी एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं और ये भी एग्रेसिव अपना उठाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री लालमुनि चौबे के दौड़ा दौड़ा सब पीटा था। 77-78 बात करो तनी 77-78 के बात करते नहीं। लालमुनि चौबे को स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्री को मार दिया था दौड़ा दौड़ा। आज हमारे साथ बिहार के एक ऐसे पत्रकार हैं जिनको लोग विश्वसनीयता की कसौटी पर सबसे ज्यादा विश्वसनीय समझते हैं। नाम है कन्हैया भेलारी। देश के कई बड़े पत्र पत्रिकाओं में काम करने वाले कन्हैया भेलारी उस दौर के पत्रकार हैं जो डिजिटल मीडिया में भी बिहार में एक बड़ा स्थान रखते हैं। कई सारे सवाल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर, प्रशांत किशोर से लेकर मनीष कश्यप तक पर कई सारे सवाल लेकर आज आपके पास आए। सबसे पहले सर स्वागत है। थैंक यू। पत्रकारिता में लंबा अनुभव, कई सारे चुनावों को आपने कवर किया होगा। 2025 में आपको क्या लगता है? 2025 में मुझे लगता है कि तीन तरफा लड़ाई होगी। तीन तरफा लड़ाई होगी, ट्रायंगुलर जी। एनडीए, महागठबंधन और प्रशांत किशोर। हाँ हाँ, एकदम लग रहा है प्रशांत किशोर लड़ाई में आ गए। पहले हमको नहीं लगता था इनिशियल डेज में, लेकिन जिस तरह से इधर 4-5 दिनों से या 10 दिनों से कहिए जो भीड़ जो मैं देख रहा हूँ उनकी सभाओं में जी, चाहे उत्तर में जाए, दक्षिण में जाए, पूरब में जाए, पश्चिम में जाए, वो भीड़ मतलब अब दैट भीड़, उसके बॉडी लैंग्वेज आप देखिएगा तो लगता है कि मतलब मैंने वो बुलाया हुआ भीड़ नहीं, मैंने बुलाया हुआ तो हम कहने का मतलब कि लाया हुआ प्रलोभन दे करके जी, स्वतः स्पॉन्टेनियस, जिसको अंग्रेजी में स्पॉन्टेनियस लोग आ रहे हैं। वो एक तरफ से उसको जनसैलाब आप कह सकते हैं, मूसलाधार कह सकते हैं, थोड़ा सा रोचक बना कहते हैं। मूसलाधार बारिश जिसे ना होला जी जी, तो मूसलाधार कह सकते हैं, अथाह कह सकते हैं। मतलब प्रचंड उसको है नहीं क्या, था नहीं है, बुझाता कि आदमी के भूर खुलल बा। लेकिन आपने उस भीड़ को भी देखा है जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में उभर रहे थे, और उस दौर के आप पत्रकार हैं। द वीक जैसे बड़े संस्थान में बिहार के ब्यूरो चीफ हुआ करते थे, तो आपने उस भीड़ को भी देखा है जो सतुआ खा के लालू यादव को सुनने आया करती थी। वही भीड़ है वो, तो उस तरह की भीड़ हम लोग देखते थे जब लालू यादव कभी गरीब रैली करें, गरीब रैला करें या लाठी पिलावन करें, हई करें, तो हम लोग देखते थे। अभी जो इस डिजिटल युग में जिस तरह से घूम रहे हैं प्रशांत किशोर या और भी जो लोग हैं, जैसे और जो भीड़ आ रही है जी, तो उस तरह लालू प्रसाद यादव कहाँ करते थे। तो लगता है कि लालू एकदम दूसरे तरह का हो गया ना। हालांकि सभा करते थे लालू यादव, पहले कहे का मतलब कि क्या कहते हैं, रोड शो नहीं होता था, अब तो रोड शो ज्यादा हो रहा है ना। अब चल रहे हैं जीप पर खुला बैठ करके। पहले तो लालू प्रसाद यादव जो है सभा करते थे, अब सभा में अपना ऐसा
कनेक्ट करने वाली बात करते थे। सत्यनारायण भगवान की कथा लगते थे बाचने जी। और कहते थे कि देखो हमनी के का हैया। कथा समाप्त हुई तो पंडित जी कहन के सरकन तू ले जा। अपने समझ कि रख लिहन केला, अपने रख लिहन नारंगी नाशपाती, बैर तू ले जा। वो समझाते थे। समझाने का जो है आज के युग में उसी तरह से समझा रहे हैं आपको प्रशांत किशोर। ये लोग समझना पड़ेगा। अभी जो मैं सुन रहा हूँ कि प्रशांत ये आपका वो सम्राट चौधरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जी, और सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, खरबार या क्या को संबोधित कर रहे थे। बाहर जो लोग रह रहे हैं वो सबको बुला करके हम नौकरी देंगे। किसने शुरू किया? प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर ने बताया ना भाई जी, लोगों में भरोसा दिया कि जो भी प्रवासी बिहारी हैं जहां रहते हैं, मैंने ऐसा बनाया है जो मतलब बनावटी नहीं कि कैसे मैं वो आएंगे और उनको 10-12 हजार की नौकरी। तो मान लीजिए विदेश रहता जी जी, तो उनका अगर 40,000 मिलत रही है, घरवा में 10,000 मिली तो ज्यादा बा। लेकिन बीच में आपको रोकेंगे। लालू की हमने चर्चा कर ली और सीधे आप प्रशांत किशोर पर आ गए। नीतीश कुमार बीच में, आपके सबसे करीबी मित्रों में शामिल नीतीश कुमार, जो आपको नागरिक परिषद से संभवतः पहले आप ऐसे पत्रकार रहे जिनको लाल बत्ती गाड़ी मिल गई, और नीतीश कुमार के भूजा खाने वाली मंडली में कन्हैया भेलारी इकलौते पत्रकार। 2-4-5 दिन पहले एक पोस्ट वायरल होता है कि कन्हैया भेलारी किसी बड़े चैनल पर जाके ये बात कहते हैं कि नीतीश कुमार अब नहीं चिन्हते हैं, पहचानते ही नहीं है। क्या सच है? ना तो मान ले कि निकल पहचान जब तो कभी कहने उनका माथा में बाथा कवर गिल बा तो का पहचानिए पहचानिए भाई। दवाई तो आपको भी नहीं पहचानते हैं? कई आदमी को नहीं पहचानते हैं, हमारे जैसे नहीं पहचानते हैं भाई। ये में कौन मन बा? हाँ, लेकिन तब बाकी हमेशा उनको ऐसा लिखे कि टावर ना पकड़े। जब टावर पकड़ लेगा ठीक से तो पहचान जाएंगे। नहीं तो बीच में कई बार मुलाकात हुई होगी, क्योंकि आप ना अब मुलाकात नहीं होती है। मुलाकात अब विधानसभा का सेशन जब चलता है जी, तो गलियारे में एक दूसरे को, चूंकि अब तो पहले तो हम लोग जाकर के बैठ जाते थे ना जी, सीएम का कक्ष है उसमें पत्रकारों के लिए खुली छूट थी, एकदम डायरेक्ट एंट्री था, जाइए बैठिए। अब नहीं है। अच्छा, अब सब लोग नहीं जाके, सब बंद हो गया। सब नहीं, किसी का नहीं है। हाँ, वो नाम लिखेगा, जाएगा, सीएम कहेंगे तो बुलाएगा। तो इतना फुर्सत को ना। चलिए वो सवाल आप ही से पूछ लेते हैं, क्योंकि आप हमने पहले ही बताया कि आपने प्रिंट मीडिया में काम किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बड़े समीक्षक रहे और डिजिटल में भी एक बड़ा चेहरा बिहार में 3 पीढ़ियों को अकेले आपने जी लिया। तो ये बता दीजिए कि जिस समय आप लोगों ने पत्रकारिता शुरू की थी और आज की जो पत्रकारिता है, प्रिंट की, इलेक्ट्रॉनिक की, डिजिटल की, तो पत्रकारिता का ह्रास हुआ है या पत्रकारिता का स्तर बढ़ा है? ह्रास हुआ है, विजिबिलिटी बढ़ गई है। अब पहले जो अखबार लेके चलत रहन कांखी में आदमी, गाड़ियों में बैठे तो पढ़ लिहन, अब मोबाइल लेके दिन भर ऐसे ऐसे करत रहे। गांव के भी आदमी देश भर में क्या होता है, ऐसे दुनिया में क्या होता है, पहले ये चीज ना रहे। मोबाइल में ही विजिबिलिटी, हाँ, विस्तार बहुत हो गई बा। लेकिन पत्रकारिता की तू बात करता रहा, पत्रकारिता इज डाइंग, वो अब नहीं है। दर्द होता होगा, बहुत दर्द होता है। जो हम चाहते हैं वो बोल नहीं सकते हैं, जो हम चाहते हैं वो खा भी नहीं सकते हैं। हाँ, अब तक खाना भी समझ कि हो गया, क्या जो पीना चाहते हैं लोग वो पी भी नहीं सकते हैं। ये तो मैं आप देखिए जो बना रहा है सब, क्या खाना चाहिए क्या ना चाहिए, खाना पीना अपना व्यक्तिगत होता है। तो चलिए एक सवाल ये भी ले लेते हैं। प्रिंट में लोगों ने आपको पढ़ लिया, द वीक में अंग्रेजी में आपको पढ़ लिया, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लिया, लाल माटी में कन्हैया भेलारी हिट हो गए, जहां से आपकी शुरुआत हुई थी, उसी भेलारी गांव से। सोन माटी अखबार वो हुआ करता था जहां से आपने शुरुआत की, और उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में आप रहे, और उसके बाद देश के सबसे बड़े पत्रिका में आप लंबे वक्त तक रहे। कई सारे यादें। डिजिटल में मनीष कश्यप, बिहार में एक युवा लड़का जिसकी कोई पत्रकारिता की बैकग्राउंड नहीं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से उठ के आया। कन्हैया भेलारी ने भी उस बच्चे को देखा, तराजू में तोला। आपको लगा कि बिहार में एक बड़ा क्रांति लाने में मनीष कश्यप का बड़ा योगदान रहा, मोबाइल क्रांति? अरे मनीष कश्यप हमको बहुत पहले एक आदमी, उस समय मैं डिजिटल में मतलब शुरू की, मनीष कश्यप का नंबर चाहिए। हम मनीष कश्यप ही कहे भाई, ये के जी है
तब मैं खोजने लगा गूगल में, तो मैं मनीष कश्यप, तो कहीं से फोन उन नंबर लेकर के मनीष कश्यप का, हिंदू का एक कालोल नाम है, हाँ कालोल भट्टाचार्य, इसी तरह कुछ नाम है, हमारे साथ वीक में था, वो बड़े पत्रकार हैं, हाँ बहुत बड़े पत्रकार, वो मनीष कश्यप से मिलना चाहते थे, नंबर लिया, पता नहीं इनको फोन किया उनको कि नहीं, बहुत पहले जिस समय आप डिजिटल में अभी मैंने शुरुआत हो रहा था। मनीष कश्यप को लोग जान गए थे उस समय हाँ, तक। मनीष कश्यप को जानते थे, ऐसे एक मनीष कश्यप को जानते थे ना कि मनीष कश्यप जो है एग्रेसिव तरीके से बिना डर भय के भीसियों के रूम में धड़धड़ौले घुस जाता और जो ढाई मारे लगाता मैंने ऑफ कोर्स इश्यूज पर जनता से बच्चों के समय, इसलिए तो एग्रेसिव जब भी तू होगा ना कोनो क्षेत्र में, अगर राजनीति करता एग्रेसिव तू राजनीति करता तो पहले तो सब जात के तरह हाँ मरद ही है बा, तेकरा आगे कोई नहीं के। अब देखिएगा जितने भी जात के मैंने वो नेता जब तो एग्रेसिव जो होला समाज में भी आज एग्रेसिव जब करबा तो जुड़िए जिन तो अग्रेसिव करते हैं, तो हमको लगा कि सुनते भी हैं। मनीष कश्यप को आपने किस रूप में लिया, क्योंकि हमेशा से आप बिहार की पत्रकारिता को मैं देखता हूँ, अच्छा लगता है मनीष कश्यप इश्यूज उठाते हैं, द इश्यूज रिलेटेड टू द पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज, वो अच्छा लगता है हमको, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन आपको लेकिन नहीं लगता कि मनीष कश्यप जो हैं कभी छपरा में इनको झूठा मुकदमा नाम उसमें है ही नहीं FIR में, आपको नहीं लगता पीएमसीएच में एक गरीब मरीज का इलाज कराने मनीष कश्यप जानलेवा हमला जो वीडियो मनीष कश्यप ने बनाया नहीं, उस मामले में 9 महीने टाटा जो संजय दत्त पर कानून लगा था अपराध उसको आतंकवाद निरोधी देश का सबसे खतरनाक कानून मनीष कश्यप पर, आपको नहीं लगता एक बड़ी कीमत इस एग्रेशन की चुकानी पड़ गई मनीष कश्यप? देखिए, आप जब कोई भी अच्छा काम करेंगे तो इस तरह की परेशानियां भी आती हैं, आपको झेलना पड़ता है और झेलना भी चाहिए। आप लड़ाई लड़ रहे हैं ना, एक जनता के वेलफेयर के लिए लड़ाई रहे हैं, तो इस तरह की तो परेशानियां आएंगी ही। झूठे केसों में फंसाने के बाद आपको हो सकता है कि आप मारपीट भी आपके साथ हो जाए, जो मनीष कश्यप के साथ हुआ, तो आप तैयार रहिए मानसिक रूप से कि आपको ये सहन करना है, यू हैव टू फेस इट। चलिए अब मूल मुद्दे पे आ जाते हैं। नीतीश कुमार लालू के बाद आपने बिहार में तीसरा बड़ा नाम प्रशांत किशोर का बता दिया। आपने कहा बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, बाढ़ का उठा रहे हैं, पलायन का उठा रहे हैं और वो तमाम मुद्दे जो बिहार के लोग सुनना चाहते हैं। खबर है मनीष कश्यप जनसुराज में जा सकते हैं। एक बड़े पत्रकार और बिहार के एक बड़े पॉलिटिकल समीक्षक के तौर पर आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप अगर प्रशांत किशोर के साथ जाते हैं तो कितना बड़ा बदलाव हो सकता है? नहीं, जाना चाहिए। मैं कहा ना कि बड़ा तालमेल बढ़िया रहेगा। प्रशांत किशोर भी एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं और ये भी एग्रेसिव अपना उठाते हैं, तो बिल्कुल सही रहेगा। इश्यूज उठाएंगे, जाना ही चाहिए। मेरा अपना मानना है कि द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर मनीष कश्यप, अगर वो इफ ही डिजायर्स टू गेट इनटू द माने पॉलिटिक्स में तो चले गए हैं, पहले के बीच में भाजपा में तो थे ही, लेकिन भाजपा से उनका मनमुटाव कहा, व्यक्तिगत कोई मामला ने उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जी, क्योंकि उनकी गलती नहीं थी। भाजपा को प्रोटेक्ट करना चाहिए था और जो बदसलूकी डॉक्टर किया था उसके साथ उसको तो निकाल देना चाहिए था। लेकिन मैं कई बार बोल चुका हूँ बात का, हम कितना बार कल बनी कि भगवान भी बिहार के हॉस्पिटल न सुधार सकेलन और न डॉक्टर के माइंडसेट बदल सकेलन। वही PMCH में स्वास्थ्य मंत्री लालमुनि चौबे के दौड़ा दौड़ा सब पीटा था। 77-78 के बात करते नहीं, लालमुनि चौबे को स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्री को मार दिया था दौड़ा। बताइए, देखिए तो हम लोग को भी जानकारी नहीं है, बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी है। लालमुनि चौबे जो बाद में बक्सर से सांसद रहे कई बार और बड़े भाजपा के संस्थापक से, उनको मार दिया था। वो मन बढ़ुआ मन चढ़ू हमने जाके डॉक्टर। हाँ, अब क्या समझते हैं? तो मनीष तो आप सवाल आपका दूसरा था। जी, सवाल आपका दूसरा, तो मुझे लगता है कि दैट इज द बेस्ट मंच कि उनको जा करके, और देखिए बिहार बनाने की जरूरत है भी। अब बिहार जो है नीतीश कुमार जो है थसक गए हैं जी। मैं ना, इसलिए जो भी फेस दिख रहा है उसमें
ही इज द बेस्ट। अच्छा ये बताइए, मनीष कश्यप को का आपने बता दिया कि मनीष कश्यप के वीडियो लोगों को पसंद आते हैं। गरीब, मजदूर और जमीन से जुड़े जो सवाल होते हैं मनीष कश्यप उस पर ज्यादा जोर देते हैं पत्रकार के नजर में। आपको लगता है कि जो काम मनीष कश्यप कर रहे हैं बढ़िया काम कर रहे हैं, जो विषय उठाते हैं उस पर बड़े मीडिया संस्थानों की नजर नहीं पड़ती है? विदेश बड़े संस्थान के नजर काहे नहीं के पड़त, नजर तो पड़ते बा। नजर उ कह दिल बा कि ऐसा चीज देखिए अपने पत्रकारन के तो आंख बंद कर ली है, नजर किसे नहीं पड़ेगा। आंख मूंदने वाली, हाँ मूंद ली है आंख, आंख मूंद के आगे निकल ली है, कैसे नहीं पड़ेगा। लेकिन मनीष कश्यप चूंकि आंख मूदते नहीं है, के मुदवाई उनका से, वही जो है मालिक हैं, सब कुछ बने जब स्वतंत्र है अपना जी, तो मुदवावे वाला अगर उनका ऊपर हो जी तो हो सकेला कि वो मुदवावे लगे, तो अच्छी बातें उठाते हैं। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार के वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी। बाकी आपको बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।